आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और आपका रिफंड नहीं आया है, या फिर आपका आईटीआर आपने फाइल कर दिया है, कोई नोटिस आया है, या फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, आपका रिटर्न रिफंड भी नहीं आया है, आपका नोटिस भी नहीं आया है, आपका रिटर्न प्रोसेस भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बने रहिए। मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ इस पे। एज ऑन 31 अक्टूबर जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है इनकम टैक्स पोर्टल में, ऑलमोस्ट 13.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। उन 8 करोड़ में से ऑलमोस्ट 7.68 करोड़ लोगों का रिटर्न ई वेरीफाइड है। दैट मीन्स कि 8 करोड़ जो रिटर्न फाइल हुआ था उसमें से 33 लाख के आसपास लोगों का रिटर्न ई वेरीफाइड नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जिसका ई वेरीफाई नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो तो जाके फटाफट ई वेरीफाई करो, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओ, रजिस्टर है तो लॉगिन करो और अपना रिटर्न ई वेरीफाई करो। आपको सीपीसी बेंगलुरु प्रिंट लेके साइन करके एक्नॉलेजमेंट भेज के करवाते हो तो आप वैसे करवा लो, कुरियर कर दो फटाफट। दूसरा, टोटल 8 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों का ई वेरीफाई हो चुका है, जिसमें 6.7 मोटा मोटी 6.7 करोड़ लोगों का आईटीआर प्रोसेस हो गया। दैट मीन्स कि जितने लोगों का प्रोसेस हुआ, या फिर उनको रिफंड आ गया होगा, या फिर उनको रिफंड का इंटीमेशन आया होगा कि आपका रिफंड प्रोसेस हो गया है, आपको रिफंड आ जाएगा। अब इस केस में होता क्या है, जैसे आप आईटीआर फाइल करते हो, ई वेरीफाई करते हो, कुछ रिफंड बनता है, तो नॉर्मली 4 to 6 वीक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है, बट प्रैक्टिकली कवरिंग लाइक कंसिडरिंग जो नंबर ऑफ वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ फाइलर्स का डेटा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। स्टैंडर्ड टाइम इज 4 to 6 वीक, बट किसी केस में 6 मंथ भी चला जाता है, 31 दिसंबर को भी तक टाइम चला जाता है। तो आप वेट करो, आपका रिटर्न प्रोसेस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जानना चाहिए, सबसे पहले ये समझो कि रिफंड होता क्या है। मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में पूरा प्रोसेस कम समय में बताने वाला हूँ। तो ऐसे समझो, आपने जो भी इनकम अर्न किया, चाहे बाई वे ऑफ सैलरी, बाई वे ऑफ इंटरेस्ट, बाई वे ऑफ सेल ऑफ कैपिटल एसेट, लैंड बिल्डिंग, या फिर इक्विटी, या फिर आपने म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स वगैरह में ट्रेड किया है, स्पेकुलेटिव कोई बिजनेस है उससे इनकम अर्न किया है, कोई स्पेशल विनिंग नेचर का गेन है, बेटिंग गैम्बलिंग किया है, वहाँ से इनकम अर्न किया है, तो आपके सारे इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर में जो भी अर्न किया उसको ऐड करो। उस पर जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है उसको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से टैक्स कैलकुलेट करो, नॉर्मल पे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से कैलकुलेट करो। अब जो टैक्स बनेगा उसमें आप लेस कर लो, आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, आपका कोई एडवांस टैक्स आपने पे कर रखा होगा, या आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रखा होगा, उसको आप लेस करो। तो जो अमाउंट आएगा आपका टोटल टैक्स माइनस सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस टीडीएस माइनस एडवांस टैक्स, जो टोटल बचा वो आपका रिफंड कहलाएगा। दैट इज योर रिफंड। अब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो सिस्टम से उसके पास AIS 26 AS में, या आपने जो एडवांस टैक्स का इंफॉर्मेशन उसको दिया होगा, वहाँ से आपका डेटा फेच करता है, लेस करता है, जो भी टैक्स बनेगा आपका रिफंड वो आपको दे देगा। अब जैसे ही हम रिटर्न फाइल करते हैं, हमें ई वेरीफाई करना होता है। हमने ई वेरीफाई कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने ई वेरीफाई कर दिया बट हमें रिफंड नहीं आ रहा होता है। तो रिफंड ना आने का कुछ मेजर 2-3 रीज़न है जो आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले, कभी भी आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपको अपना बैंक अकाउंट हमेशा, जो भी मोस्ट रिसेंट या जिससे आप रेगुलर डील करते हो, जिसमें आप रिफंड चाहते हो, तो उसको प्री वैलिडेट करो। प्री वैलिडेट मतलब आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड सही है कि नहीं, वो बैंक से लॉगिन है कि नहीं है, मतलब बैंक से आपका इनकम टैक्स पोर्टल का जो डेटा है और बैंक का वो मैच है कि नहीं, तो उसको वैलिडेट करो। वो करेक्ट है तो वो वैलिडेट हो जाता है। आपने वो प्री वैलिडेट कर रखा है तो आपके अकाउंट में रिफंड आएगा। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है आपके अकाउंट में रिफंड ना आने का, कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपका प्रोसेस भी हो गया रिटर्न, बट रिफंड नहीं आया, क्योंकि जब आपने जो अकाउंट नंबर दिया था और जब रिफंड आना था उस टाइम पे आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। दैट इज योर बैंक अकाउंट गॉट इनऑपरेटिव, मतलब वो ऑपरेशन में नहीं है। तो ये भी रीज़न है आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आता। थर्ड रीज़न क्या हो सकता है कि आपने जो आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वगैरह यूज किया है वो मिसमैच हो गया जो इनकम टैक्स के पास डेटा है, तो उसके वजह से भी आप रिफंड हो सकता है आपके अकाउंट में ना आए।
तो ये हो गया मेजर रीज़न आपके अकाउंट में रिफंड ना आने का। कभी कभी क्या होता है कि हमने रिटर्न फाइल कर दिया, हमने कोई प्रोफेशनल का हेल्प नहीं लिया, या फिर हमने खुद कर लिया, या किसी थर्ड पर्सन से आईटीआर फाइल करवा दिया, बट हमें नोटिस आ गया होगा, हमें पता ही नहीं चलता, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिफंड क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे पहले चीज़, जब भी आपका आईटीआर फाइल हो जाए, आपका रिफंड बनना है, तो आप हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करो, अपना रिटर्न का स्टेटस चेक करो। आपका रिटर्न प्रोसेस है तो आपके पास इंटीमेशन आया होगा, वो इंटीमेशन ओपन करो। इंटीमेशन में चेक करो कि कोई रिफंड बन रहा है, कोई टैक्स पेबल बन रहा है, या कुछ भी नहीं बन रहा है। आपका टैक्स पेबल लायबिलिटी बन रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा वो सच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा, फिर तो रिफंड आने का सवाल नहीं है। आपका रिफंड बन रहा है और फिर आपको वेट करना चाहिए कि आपको रिफंड क्यों नहीं आया। तो मैंने रीज़न आपको बता दिया, मेजर वो रीज़न हो सकते हैं। स्टिल आपको रिफंड नहीं आया तो आप ग्रीवेंसेस पे आप क्वेरी रेज करो, वो आपको रिजोल्यूशन देंगे, आपको टेंटेटिव टाइम पीरियड देंगे कि क्या रीज़न है, किस पीरियड तक आपका रिफंड आ जाएगा। इन केस आपको नोटिस आया है कोई आपने जो रिटर्न फाइल किया था, मैं एक लेटेस्ट केस बताता हूँ मेरे क्लाइंट का। उसने किसी थर्ड पर्सन से इनिशियली आईटीआर फाइल करवा दिया। वो सैलरीड एम्प्लॉयड था, प्लस उसमें बहुत सारे स्पेकुलेटिव बिजनेस के नेचर के इनकम थे, कैपिटल गेन वगैरह थे, बट उसने प्रोफेशनल कंसल्टेंसी इनिशियली नहीं लिया। उसने सिंपल आईटीआर 1 फाइल कर दिया, एक्सपेक्ट कर रहा था उसको रिफंड आएगा, और कुछ फेक क्लेम भी उसने किए थे। तो ये हो रहा था कि उसका रिफंड आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है। उसने एआईएस और जो 26 एएस है उसका डेटा मैच नहीं किया था, तो उसको एक 139(9) का डिफेक्टिव रेटिंग का नोटिस आ गया। इनकम टैक्स ने उसमें ये बोला कि आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हमें रिप्लाई करो, जो हमारे पास डेटा है, जो ट्रांजेक्शन आ रहा, आपने क्यों आईटीआर में नहीं दिखाया, और आपने यदि मानते हो कि ये ट्रांजेक्शन सही है तो आपने जो आईटीआर भरा है वो गलत है। तो दैट मीन्स कि आपको ये भी चेक करना होगा कि कहीं आपको नोटिस तो नहीं आया है, कहीं आपने गलत आईटीआर तो नहीं फाइल किया है। तो आपको फटाफट जाके उसको करेक्शन फाइल करना पड़ेगा, आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनकेस कोई इंटीमेशन आया है तो उसका रिप्लाई प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका वो ट्रांजेक्शन को अपने हिसाब से डीम टू बी योर इनकम मान लेगा, और उस पर आपका टैक्स कैलकुलेट करके आपको नोटिस भेज देता है। और आप उस पर स्टिल टाइम पीरियड पे आप रिप्लाई नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह भी लगा सकता है, प्लस आपका वो रिटर्न डिफेक्टिव भी कर सकता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमेशा अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे चेक करते रहो क्या स्टेटस है। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है कि इनकम टैक्स रिटर्न में कोई नोटिस आया, कोई बेस्ट जजमेंट वगैरह या इनकम स्केपिंग का 142 का 143 का कोई इंटीमेशन आया है, नोटिस आया है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो।